हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम एकेडमी के इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी रिक्रूटमेंट निकल कर आता है, चाहे वो सिंगल पोजीशन पर हो, परमानेंट पोस्ट हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस हो, गेस्ट पोजीशन पर हो या विजिटिंग पोजीशन पर आवेदन निकल कर आते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तकरीबन 3 यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। यहाँ हम देखेंगे कितनी सीटें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या रखा गया है। आउटगोइंग पोजीशन पर वैकेंसी है, इसका वीडियो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कंबाइन एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें एक ही वीडियो में आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको मिलता रहे। आर्यभट्ट महाविद्यालय, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय का एक एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ से परमानेंट पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं। कुल टोटल यहाँ पर 28 सीटों पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कहाँ से करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, इस पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप एप्लीकेशन करने का लिंक मिल जाएगा। एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है 57,700 रुपए से आप यहाँ पर एंट्री सैलरी पाएंगे, और यहाँ पर लास्ट डेट 27 दिसंबर 2024 का रखा गया है। 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। इसके 21 दिनों के अंदर ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में 5 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। कॉमर्स में 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 1 सीट है, इंग्लिश में 2 सीटें हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज में यहाँ पर 1 पोस्ट है, हिंदी के लिए 1 पोस्ट है, हिस्ट्री के लिए 5 सीट है, मैनेजमेंट स्टडीज में यहाँ पर 5 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, म्यूजिक के लिए 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीटें हैं और साइकोलॉजी में यहाँ पर 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 28 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें आपको कैटेगरीज वाइज सीटें डिवाइड कर दी गई है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, लास्ट डेट से पहले 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करके आवेदन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को पे करना होगा। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर वुमेन कैटेगरीज से आते हैं तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। बगैर एप्लीकेशन फीस के यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। साथ ही साथ यूजीसी या सीएसआईआर नेट आप क्वालिफाई हो, या आपने इस स्टेट से स्लैट या सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपकी जो पीएचडी है वो कंप्लीट है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है वो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 10 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों के लिए आवेदन मांगे हुए हैं। इनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है, जिसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.cug.ac.in, और यहाँ पर आपको इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आप लोग आवेदन करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर दिया गया है 9 जनवरी 2024 का डेट दिया गया है। इस डेट से पहले ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्कूल्स आते हैं, कुछ डिपार्टमेंट हैं जहां से अलग अलग पोस्ट मांगे जा रहे हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आप डिपार्टमेंट ऑफ गार्डियन थॉट एंड पीस स्टडीज से एसोसिएट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी से आप प्रोफेसर का पोस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर सेंटर से स्टडीज़ से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन से आप एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ से एसोसिएट का पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज़ से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज स्टडीज़ से यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ केमिकल साइंस से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। स्कूल ऑफ नैनो साइंस में यहाँ पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। इसके बाद स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। फिर आप स्कूल ऑफ
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आवेदन कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर। इसके बाद स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ में प्रोफेसर का पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ में यहाँ पर प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है। इसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 29 सीटें हैं जिसमें आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं और कैटेगरीज वाइज सारी सीटें यहाँ पर डिवाइड की गई है। पे स्केल की बात करें, प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है, 1,44,200 रुपये से आप एप्लीकेशन आप सैलरी आपको मिल जाएगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A की सैलरी है, 1,31,400 रुपये से एंट्री सैलरी है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी है, 57,700 रुपये से यहाँ पर आपको इनकी एंट्री सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वही क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स आपके पास 55% मार्क्स के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना जरूरी है। यूजीसी CSIR से आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, इस स्टेट से आप लोगों ने सेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर आपकी जो PhD है वो कंप्लीट है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ 10 साल का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। इसके बाद हमारा जो अगला रिक्रूटमेंट है वो राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है, जो कि जिसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं 16 जनवरी 2025 तक। और यहाँ पर इनका ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है, जिस पर आपको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ जो सैलरी है एकेडमिक पे लेवल 13 की है, 1,39,600 रुपये के करीब में एंट्री सैलरी रहेगी। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी 57,000 के करीब में यहाँ पर आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालय, कुछ कॉलेज हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जहां से आपसे अलग अलग कैटेगरीज में आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें आप स्कूल ऑफ बिहेवियर फॉरेंसिक में फॉरेंसिक साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, केमिकल साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी से आप आवेदन कर सकते हैं प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक में IT, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IoT, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमी कंडक्टर सिक्योरिटी। उसके बाद मैथमेटिक्स से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मटेरियल साइंस, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंट साइंस के साथ साथ फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक फिजिक्स, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक, जनरल बायोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, जनरल फिजिक्स के साथ साथ फॉरेंसिक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आप आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज़ में लॉ, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जनरल कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT, डाटा साइंस, इंग्लिश, जनरल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन से यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप OPHR से, डाटा एनालिसिस से, रिसर्च मैथोलॉजी से, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट से, अकाउंट एंड फाइनेंस से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, जनरल मैनेजमेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फॉरेन लैंग्वेज से यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़ से यहाँ पर फॉरेंसिक नर्सिंग से आप एप्लीकेशन मांगा गया है, फॉरेंसिक एडेंटोलॉजी से मांगा गया है, डेंटिस्ट्री से मांगा गया है, फॉरेंसिक मेडिसिन से, एंथ्रोपोलॉजी से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, कंप्यूटर एंड ICT और IT से आवेदन मांगे गए हैं। फॉरेंसिक साइंस से आवेदन मांगे गए हैं। स्कूल ऑफ फार्मेसी में आप इन्वायरमेंटल साइंस से आवेदन कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री और रेगुलेटरी अफेयर्स से आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो स्कूल है वो है स्कूल ऑफ पुलिस साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में आप होमलैंड से आप आवेदन कर सकते हैं, सिक्योरिटी साइंस से आवेदन कर सकते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर 154 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जिससे रिलेटेड आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराए जाएंगे। यहाँ पर भी आप लोगों के पास मास्टर्स
55 to 60% मार्क्स के साथ आप पास आउट हों, साथ ही साथ आपने नेट स्लेट आपने PhD की हुई है, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये रहे वो 3 यूनिवर्सिटियां जहां से तकरीबन 200 से ज़्यादा पोजीशन पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। आप इनके लास्ट डेट से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।